वेलकम टू गाइज। मेरा यूट्यूब चैनल पाठशाला में स्वागत है। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के भाग 3। तो गाइज हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम तक पढ़े थे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो गाइज संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है कि इसमें क्या होगा कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, और मिलकर क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो समीकरण है, समीकरण के दोनों ओर बाएं और दाएं और जो परमाणुओं की संख्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ठीक है, और क्लोरीन की भी परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है। और दाईं ओर आप लोग देखते हैं कि दाईं ओर भी आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है और क्लोरीन की भी 2 है। चलिए इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो डेफिनेशन में था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन था। अगला है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो असंतुलित को हम लोग कंकाली भी बोलते हैं। ठीक है, असंतुलित को क्या बोलते हैं? कंकाली भी हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली, कंकाली, कंकाली भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जस्ट संतुलित के उल्टा। इसमें क्या होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, इसमें दोनों ओर क्या होगा? परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि H2 और O2, यहाँ पे H2O बना है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो बाईं ओर है, ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। और दाईं ओर देखिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 है, यानी ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग जो यहाँ पे जो रसायन शास्त्र के अध्ययन में हम लोग को पढ़ा जाता है वो रासायनिक समीकरण वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। चलिए इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इसका उल्लंघन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्सली पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में आता है एग्जाम में आपका। ठीक है, तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें आपका क्या होगा कि दोनों ओर क्या हो जाएगा? प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जो होगी यहाँ पे समान होगी। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण का संतुलित द्रव्यमान की अनश्वरता के नियम पर आधारित होती है। इसका मतलब होता है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइज, ये VPI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट रूप में पूछा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का पहला हुआ कि प्रति दोनों ओर क्या हो जाएगा? परमाणु की संख्या समान होगा समीकरण के दोनों ओर। उसके बाद इसमें ये होगा कि ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है अनश्वरता के नियम पर आधारित होती है। अनश्वरता का नियम क्या होती है कि इसमें क्या होगा कि जो द्रव्यमान की संख्या होगी, इसमें परमाणु के समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान की संख्या भी समान होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि, ठीक है, और अनश्वरता का नियम बताती है कि कोई भी यहाँ पे समीकरण हो उसमें, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें क्या होता है? पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही उसका नाश होता है, बल्कि वो क्या होता है? एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित हो सकता है।
ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में आपको डेफिनेशन, बस इसे हमें याद रखना है कि संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, बस हमें इसका डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसको उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा हम समझाते हैं कि असंतुलित को संतुलित बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग को असंतुलित और संतुलित को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे अभिक्रिया में संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत ज्ञात होना चाहिए। ये आपको पता है कि आपको सूत्र और संकेत आपको पता होना चाहिए, तब आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि बाईं ओर के सूत्रों को, ठीक है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंक समीकरण को संतुलित करने में क्रम के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो बाईं ओर का जो यहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे H2 और O2 है, ठीक है, और यहाँ पे H2O है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला है, ठीक है, तो इसे अभी आप लोग अगर संतुलित करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो H2 है प्लस O2 है, ठीक है, अगर इसे हम लोग संतुलित करना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो H2O है, तो इसे हम लोग अगर संतुलित करना चाहेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 कोफिशिएंट के रूप में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, सॉरी गाइस जी, यहाँ पे ये गलत हो गया है। इसे हम लोग को करने के लिए फिर से क्या करना होगा कि ये इसे भी 2 से गुना करना होगा। तो ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन पहले क्या था, H2 यहाँ पे 1 था। अब हम लोग यहाँ पे जब संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 से गुना करना पड़ा। ठीक है, और इसी तरह से आपको क्या करना होगा, जब भी गुना करना होगा तो वो कोफिशिएंट के रूप में गुना करना होगा। याद रखना क्या, किस रूप में गुना करना होगा, आपको कोफिशिएंट के रूप में गुना करना होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है, अनुमान द्वारा संतुलित करना। ठीक है, ये अनुमान द्वारा संतुलित करना, ये इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड से आप अनुमान के द्वारा आप चयन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी समीकरण होगा उस पदार्थ के संकेत और सूत्र का ठीक पहले आवश्यक, जितना हमें आवश्यक लगे उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे उन कोफिशिएंट को उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि जैसे H2 और O2 में H2O बना, तो हम लोग क्या किए, H2 दाएं तरफ जो था वो 2 से गुना किए कोफिशिएंट के रूप में, और बाएं भी हम लोग क्या किए, H2 पहले 2 का गुना किए। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वाला, ये मेरा क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पे बाईं ओर कितना है, बाईं ओर यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन दाईं ओर आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। क्या ये संतुलित है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसे हम लोग संतुलित करना है, और आपको यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटमेंट के रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से दिया रहेगा और आपको क्या करना है, उसे संतुलित करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए संतुलित करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये संतुलित करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे अगर 1 है तो उधर भी दाएं तरफ 1 है, क्लोरीन बाएं तरफ 1 है। ठीक है, दाएं तरफ 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुना करेंगे क्लोरीन को। ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे दाएं तरफ 2 है, तो बाएं तरफ 2 है, तो हाइड्रोजन को भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है एकदम। एग्जाम्पल के अगर इसको आपको डेफिनेशन याद है तो आप संतुलित करना आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या किया, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या किए, HCl के पहले हम लोग 2 से गुना कर दिए, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। चलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो संतुलित और असंतुलित को हम लोग मतलब बस यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, इससे और ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका एग्जाम के बेसिस में इसका डेफिनेशन बहुत याद रखना ज़रूरी है। साथ में आपको जैसे बताया कि संतुलित में क्या होता है, परमाणुओं संख्याओं के दोनों ओर जो होगा
कि सॉरी समीकरण के दोनों ओर परमाणु संख्या प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगी कि ये अनश्वरता के नियम के पालन करते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान की संख्या भी समान होती है। परमाणु संख्या के समान मतलब द्रव्यमान की संख्या भी समान होती है। ठीक है, और अनश्वरता का नियम बोलती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। ठीक है, तो ये हाँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा रासायनिक समीकरण के हम लोगों को उपयोग से क्या लाभ होता है और हमें यहाँ पे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या सूचनाएं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटे अगर ये चैप्टर से आए तो। चलिए तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ।